जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला जारी है। इस बीच 22 जुलाई को राजौरी में आतंकियों ने पहरे पर तैनात सेना के जवानों पर हमला कर दिया। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी। सेना ने पलटवार करते हुए आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। गुंधा क्षेत्र में आतंकी हमले को भारतीय सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और बड़े पैमाने पर गोलीबारी चल रही है। आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आतंकियों ने सेना के जवानों पर हमला करने के साथ साथ एक गांव के बाहरी इलाके में एक ग्राम रक्षा समूह वीडीजी के सदस्य और पूर्व सैनिक के घर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी में वे यहां भी विफल रहे। भारतीय सेना के मुताबिक आतंकवादियों ने सुबह 3:10 पर राजौरी के कुंडा में एक वीडीसी के घर पर हमला किया। पास में मौजूद सेना की टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी शुरू हो गई। ऑपरेशन जारी है। जैसा कि हम जानते हैं कि बीते एक महीने के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान आतंकवादियों ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें अब तक 12 जवान शहीद हो गए हैं और 9 आम नागरिकों की मौत हुई है। हालिया हमला डोडा में हुआ था, जहां घने जंगलों में सेना के एक सर्च दल पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में एक अधिकारी सहित 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद अब एक बार फिर आतंकी हमले की तैयारी में थे, लेकिन इस बार उनके हाथ केवल नाकामी लगी। मुल्कों में ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमन आए। मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से उनकी खिचड़ी पकती है जब ये तनाज़ा चलता रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं है जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं? किस नफरत की तरफ चल रहे हैं? कि नफरतों से हिंदुस्तान बढ़ेगा नहीं, हिंदुस्तान मोहब्बत से बढ़ेगा और मोहब्बत से ही हम लोगों को आगे चलना है। आजकल जम्मू के रीजन में ये बढ़ गया है। अभी आप देखिए डोडा में था, आज राजौरी में हुआ है फिर से, और एक सिपाही शहीद हो गया है। ये चीज़ें अफसोस की इस बात का है कि दोनों मुल्कों में ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमन आए। मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से उनकी खिचड़ी पकती है जब ये तनाज़ा चलता रहे। कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को भी कि ये चीज़ ना हो और ये बंद हो जाए। क्या हम लोग रहना चाहते हैं अमन में, और अमन बिगड़ जाता है। आज देखिए कितनी और फौजें लाई गई हैं, करीबन 7,000 से ज़्यादा जायद हमारे फौजियों को और से लाया गया है इन पहाड़ी इलाकों में। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप अमन पर पीस प्रोसेस पर काफ़ी स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं है वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रही है, ऐसे माहौल में डायलॉग प्रोसेस कोई गुंजाइश है? इसीलिए मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं है जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा। तो हम कितना भी चिल्लाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली द ऑर्डर इशूड बाय यूपी गवर्नमेंट अबाउट कंवर यात्रा, जो वहाँ पर जितने भी फूड कोर्ट, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत किया उन्होंने। पहले भी यात्रा चलती थी, अमन से चलती थी। वहाँ कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई होटल हो, क्या उनको ज़रूर लिखना है कि ये मुसलमानों का है, उसका नाम देना है? ये क्या कर रहे हैं? किस नफरत की तरफ चल रहे हैं? वो आज से नहीं, सदियों से ये चल रहा है। वो गंगा का पानी ले जाते हैं अपने घरों की तरफ, और एक ये त्यौहार चलता रहता है, और कभी ऐसा ऑर्डर मैंने नहीं देखा। ये कोशिश कर रहे हैं कि तनाज़ा और बढ़े और मुसलमानों और हिंदू में तफरुका और बढ़ जाए। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी ये साजिशें जो है ये कामयाब नहीं होंगी। पिछले इलेक्शन में दिखा दिया, इन्हीं वजहों से ये हार गए। उन जगहों पे हार गए जहां पे इनको उम्मीद नहीं थी हारना। आप देखिए जहां हिंदू मुसलमान रहते हैं, वो राम मंदिर का इन्हें इफ्तिताह किया, वहां पे हार गए, अयोध्या में हार गए। फिर देखिए वो उत्तराखंड में, वहां पे भी जो बद्रीनाथ का मंदिर है उस इलाके में हार गए।
ये दिखाता है। कांवड़ यात्रा पर ऑर्डर निकालना वो इनकी एक जो प्लानिंग है वो सीधा इंडिकेट करती है। बिल्कुल इंडिकेट करती है कि नफरत पैदा करना चाहते हैं। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान के लोग अब काफ़ी समझ गए हैं कि नफरतों से हिंदुस्तान बढ़ेगा नहीं, हिंदुस्तान मोहब्बत से बढ़ेगा और मोहब्बत से ही हम लोगों को आगे चलना है। और मैं कहूँगा इनसे, यूपी की हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि ऐसे कानून वापस ले लीजिए, नफरतें कायम मत कीजिए। जो हमारे यहाँ अटैक्स अभी आपने जम्मू की बात की है, क्या उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ेगा? जो असेंबली इलेक्शंस की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे शायद नहीं होगा। देखिए, हमने 96 में, जबकि इससे ज़्यादा आतंकवाद था, ग्रेनेड और क्या क्या नहीं होता था, कितने लोग मारे जाते थे रोज़, मगर इलेक्शन हुआ, हमने हुकूमत बनाई और बड़ी कामयाबी से 6 साल उस हुकूमत को चली, यहाँ के लोगों की मुश्किलात को दूर किया। आज तो इतना हाल नहीं है, ये तो इनकी कमज़ोरी होगी। अगर ये इलेक्शन नहीं करेंगे तो अभी इन्होंने फिर अपना जो है वो जो कहते थे कि अमन है, तो इनका तो फिर वो सब ढोंग जो है ख़त्म हो जाएगा।